हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी परिचित ही होंगे कि अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और अकाउंट में हमने एजम्पशंस, अपनी अवधारणाएं और उसके कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम अकाउंट्स में सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अकाउंट्स क्या सिद्धांत है? सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स में सिद्धांत का मतलब क्या है। अकाउंट्स के सिद्धांत से आशय क्या है, इसको क्या समझोगे कि सिद्धांत क्या चीज़ होती है। तो लेखांकन सिद्धांतों से मेरा मतलब ये है कि जो लेखाकार अपना अकाउंट्स बनाते हैं तो वित्तीय विवरण एवं लेखे तैयार करते समय जिन निर्देशों का, जिन परिपाटियों का पालन करता है उनसे संबंधित है, उससे मतलब होता है कि सिद्धांत ये है। तो ये धीरे धीरे विकसित हुए, चूँकि कोई वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है ये, लेकिन ये धीरे धीरे हमारे जो कठिनाइयाँ आती रहीं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती रहीं, उनको सलूशन करने के लिए ये बनाए गए हैं। तो इनकी कोई सर्वग्राह्यता नहीं है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब मास लोग इसको मान्यता दे देते हैं कि हाँ ये चीज़ ठीक है। तो उस आधार पर वह अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, लेखांकन तैयार करते हैं। तो ये एक मतलब होता है कि अकाउंट्स का, ये हमने लिख के आपको समझाया है, इसको आप नोट डाउन कर लेना या अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी समझो। तो इसके 4 सिद्धांत मेन रूप से होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी से प्रिंसिपल से मतलब होता है कि हम जो चीज़ एक बार अडॉप्ट कर रहे हैं, हम जिस अकाउंट सिस्टम को फर्स्ट ईयर में अडॉप्ट कर रहे हैं उसी को हम बाद में अडॉप्ट करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि हमने एक साल में कोई दूसरा सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, दूसरे साल में कोई प्रैक्टिस दूसरी डाल ली, तो उससे क्या होगा, हमारे अकाउंट्स का रिजल्ट जो है वो वेरी कर जाएगा और वो फिर हमारे जो रिलायबिलिटी होगी ना, हमारे ऊपर जो विश्वास करेंगे लोग, जो अकाउंट्स को देखेंगे, तो वो उसको ठीक नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी एक रखनी ज़रूरी होगी किसी भी अकाउंट्स के फॉलो करने के लिए, अकाउंट सिस्टम को फॉलो करने के लिए। तो विद्यार्थियों, ये है सबसे पहले कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता, इसको हिंदी में बोलते हैं एक रूपता का सिद्धांत, कंसिस्टेंसी। सेकंड हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल रूढ़िवादिता का सिद्धांत। रूढ़िवादिता क्या है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि कभी कभी हमारे सामने लॉस भी हो जाते हैं। तो उसमें हम उसके लिए कुछ प्रोविज़न करने पड़ते हैं। अब वो प्रोविज़न हम लॉस के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोविज़न कोई प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते। तो इसको रूढ़िवादिता कहते हैं कि हमें लॉस के लिए कोई बैड डेट्स हो जाएंगे, जो हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो उसको रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा आता है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल। कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल से है कि आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग का ऐसा सिद्धांत आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसकी कीमत कम हो और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिसकी हमें ज़रूरत है। अब जैसे कोई रिटेल ट्रेडर है, वो छोटे से दुकान किए हुए हैं और वो चाहे कि हम इन्फोसिस का कोई वर्जन हायर कर लें, तो उसके लिए वो कॉस्टली पड़ेगा। तो हमें हमेशा ऐसा एक सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि जिसमें कि उसकी कॉस्ट कम हो, अकाउंट्स की कॉस्ट कम हो और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इस बात का एक ध्यान रखना पड़ेगा अकाउंटेंट को। चौथा और लास्ट आता है मटेरियलिटी, सारता का सिद्धांत। हमें अपने अकाउंट्स में जो भी चीज़ हमने उसमें अंदर है, उसको हमें नीचे सार में दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ अकाउंट्स को हमने जो फॉलो किया है वो इस आधार पर किया है, जिससे कि जो भी उस अकाउंट्स के बारे में देखेगा वो तुरंत पता लगा लेगा कि हाँ, इस अकाउंट्स में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो ये साथियों, विद्यार्थियों, ये थे हमारे सिद्धांत जिनके बारे में हमने आपको बताया। आशा है आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट कर लेना, और बाकी जो दिक्कत हो आप कमेंट करके मुझे बताना, मैं आगे उसका सलूशन ज़रूर आपको बताऊंगा। आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।